नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो हर इंसान की जिंदगी को बेहतर बना सकती है। ये किताब है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जिसे लिखा है स्टीफन आर कोवे ने। आज हम इस वीडियो में इन 7 आदतों को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे आप इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाकर अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली आदत है बी प्रोएक्टिव, यानी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लो। हर किसी की जिंदगी में चैलेंज होते हैं, लेकिन प्रोएक्टिव होने का मतलब यह है कि आप अपनी जिंदगी के फैसलों और एक्शंस के जिम्मेदार खुद होते हैं, दूसरों या परिस्थितियों के नहीं। जैसे अगर आपको ऑफिस में कोई मुश्किल काम मिलता है तो आप उसे नकारते नहीं हैं, आप उस समस्या को हल करने का तरीका ढूंढते हैं। प्रोएक्टिव होने का मतलब है अपनी जिंदगी में कंट्रोल रखना। अगर आप अपने एक्शंस की जिम्मेदारी खुद लेते हैं तो आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। दूसरी आदत है बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी शुरू करने से पहले अपने लक्ष्य को समझो। इसका मतलब है कि आपको अपने जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से जानना होगा। जब आप अपने लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं तब हर फैसला उसी लक्ष्य के अनुसार लेना आसान होता है। जैसे अगर आपका करियर गोल एक सफल एंटरप्रेन्योर बनना है तो आप अपने हर दिन के फैसले उसी लक्ष्य के हिसाब से लेंगे। आपको अपनी टाइम मैनेजमेंट और प्रयासों को अपने बड़े लक्ष्यों से जोड़ना होगा। आप अपनी जिंदगी का दिशा तब बदल सकते हैं जब आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से जानेंगे और उन्हें अपने रोज के एक्शंस में शामिल करेंगे। तीसरी आदत है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी सबसे जरूरी काम सबसे पहले करो। इसका मतलब है कि आपको अपने दिन के कामों को प्राथमिकता देनी होगी। जो काम सबसे जरूरी हैं उन्हें पहले करो और बाकी काम बाद में। जैसे अगर आपको एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पूरा करना है तो आपको पहले उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा, न कि छोटी छोटी बातों पर। जब आप अपने समय को अच्छे से मैनेज करते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को जल्दी और प्रभावी तरीके से हासिल कर सकते हैं। चौथी आदत है थिंक विन विन, यानी हर फैसले में सबका फायदा हो। जब आप दूसरों के साथ काम करते हैं तो आपको हर स्थिति में सबका फायदा देखना चाहिए, सिर्फ अपना फायदा नहीं। जैसे अगर आप एक टीम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो आपको ऐसे हल निकालने होंगे जिनमें सभी टीम मेंबर्स का फायदा हो। विन विन अप्रोच से आपका टीम वर्क मजबूत होता है और सभी को फायदा होता है। यह आदत आपको सकारात्मक और सहयोगी बनाती है, जिसमें सभी की जरूरतों का ध्यान रखा जाता है। पांचवी आदत है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, यानी पहले समझो फिर समझाओ। इसका मतलब है कि आपको दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप दूसरों को समझ पाते हैं तो आप अपनी बात भी आसानी से समझा सकते हैं। बहुत बार हम अपने विचार दूसरों पर थोपते हैं, लेकिन अगर हम उनकी बात सुनते हैं तो गलतफहमियां कम होती हैं और संवाद बेहतर होता है। अच्छा श्रोता बनना आपको अच्छे रिश्ते और प्रभावी संवाद में मदद करता है। छठी आदत है सिनर्जाइज, यानी मिलकर काम करो तो ज्यादा अच्छा होता है। जब आप टीम वर्क करते हैं तो सभी की ताकत को मिलाकर काम करना होता है। एक टीम में अगर सभी अपने अपने कौशल लाते हैं तो बेहतर परिणाम मिलते हैं। जैसे एक टीम में हर सदस्य अपने कौशल के साथ आता है। अगर सब मिलकर काम करें तो काम जल्दी और ज्यादा प्रभावी तरीके से पूरा होता है। यह आदत आपको टीम वर्क और सहयोग में एक्सेलेंस दिखाती है। आखिरी आदत है शार्पन द सॉ, यानी अपने आप को नियमित रूप से ताजगी से भरपूर करो। इसका मतलब है कि आपको अपनी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक सेहत का ध्यान रखना होगा। जब आप अपने शरीर और दिमाग को नियमित रूप से ताजगी से भरते हैं तो आप अपने सबसे अच्छे रूप में बन सकते हैं। यह आदत आपको रोजाना एक्सरसाइज, ध्यान और खुद के देखभाल की सलाह देती है। अपने आप को ताजगी से भरपूर करना आपको ज्यादा फोकस और ऊर्जा देता है, जो आपके लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करता है। तो दोस्तों, ये थे द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की 7 आदतें। अगर आप इन आदतों को अपनी जिंदगी में लागू करेंगे तो आप अपने व्यक्तिगत और पेशेवर लक्ष्यों को प्रभावी तरीके से हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखें। धन्यवाद।